नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजराइल के बाद रशिया दूसरा देश बना है जिसने ओपनली कहा है कि इनको 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख इंडियन वर्कर चाहिए और आने वाले कुछ महीनों में आप देखोगे मोस्ट प्रोबेबली इसी साल 10 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया में जाएंगे। प्राइमरली जो इनका सरदोल्स्क रीजन है, जो बिल्कुल इनके मिडिल में आता है कंट्री के, यहाँ पर 10 लाख इंडियंस जाएंगे काम करने के लिए। ये मैं आपको बता दूं अब तक का सबसे बड़ा मूव होगा बिटवीन इंडिया एंड रशिया, क्योंकि डायरेक्टली ये वेस्ट के सैंक्शंस को चैलेंज करेगा। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अगर रशिया को 1 लाख इंडियंस चाहिए तो इससे यूएस और यूरोप नाराज क्यों हो जाएंगे, इससे सैंक्शंस को चैलेंज क्यों किया जाएगा, ये क्यों कहा जा रहा है कि क्या यूएस ये सब होने देगा या नहीं होने देगा? वेल, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। इमेजिन करिए 10 लाख इंडियन वर्कर्स ये जाते हैं रशिया में काम करने के लिए। बाय द वे, अच्छा एक बात मैं ये भी बोल दूं, 1-2% लोग होते हैं कमेंट सेक्शन में, वो रशियन महिलाओं पर बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी करते हैं जोक के नाम पर। तो मैं साफ साफ क्लियर कर दूं, ऐसी कोई कमेंट करेगा मैं चैनल से उसको ब्लॉक कर दूंगा। ऐसे लोगों ने ऑलरेडी इंडिया का नाम बहुत खराब कर रखा है ऑनलाइन। इंडियन लड़कों की जो एक इमेज सी बनी हुई है उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी फॉरेन कंट्री की महिला को कोई डीह्यूमनाइज करे, कोई ऐसा ह्यूमर करे, ऐसा जोक करे जो किसी और कंट्री के लिए रेसिस्ट हो, तो उसको टॉलरेट मत किया कीजिए। ये हमारी कंट्री को कहीं से भी बेनिफिट नहीं करता। खैर, अब इमेजिन करिए 10 लाख इंडियन वर्कर्स ये जाते हैं रशिया में काम करने के लिए। इनको ऑब्वियसली पैसा रशियन रूबल में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रशिया की जो करेंसी है वहां पे वो लोग डॉलर रुपी तो यूज करते नहीं है, दे यूज रूबल्स। तो अब किस तरीके से एक पेमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे रशियन कंपनीज जो इंडियन वर्कर्स को हायर कर रही हैं वो पेमेंट कर पाए इंडियन वर्कर्स को, और इंडियन वर्कर्स वापस वो पैसा अपने देश में ला पाए, क्योंकि रशिया को अभी के लिए जो ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इससे कट ऑफ कर रखा है। तो इधर यहां पर ये होने वाला है, जब 10 लाख इंडियंस जाएंगे ना रशिया में, तो एक नया पेमेंट सिस्टम भी बनाना होगा। और इसलिए मोस्ट प्रोबेबली व्लादिमीर पुतिन भारत में आ रहे हैं। एक नया पेमेंट सिस्टम जो इंडिया और रशिया के बीच में काम करेगा, यह स्थापित किया जाएगा, तभी ये 10 लाख इंडियंस जाएंगे। नहीं तो अगर उनको पता है कि अगर वो चले जाते हैं रशिया में और पेमेंट की दिक्कत आएगी, उनको पैसा मिलेगा, किस करेंसी में मिलेगा, उसको कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जब तक ये बात क्लियर है नहीं, तो ऑब्वियसली कोई भी माइग्रेंट वर्कर कहीं पर काम करने के लिए क्यों जाएगा। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि देखो हम लोगों ने बहुत सारा जो ऑयल परचेज किया रशिया से, उसके बदले में हमने रुपीस में पेमेंट करी है ना रशिया को, तो ऐसा नहीं हो सकता उन्हीं रुपीस को रशिया पे कर रहा हो हमारे लोगों को। देखिए, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो पेमेंट गई है रशियन सरकारी कंपनियों को, ठीक है, और जो हमारे वर्कर्स हैं ये अलग तरीके से दूसरी कंपनियों के लिए काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पैसा उठा के कहीं डाल दिया। यहाँ पे एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना होगा इंडिया और रशिया को। वेस्टर्न कंट्रीज को ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और इसलिए ऑलरेडी आप देख रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स यूएसए में बढ़ती जा रही है। अगेन, किस कंटेक्स्ट में? रशिया के कंटेक्स्ट में। रिसेंटली लिंडजी ग्राहम ने कहा है कि भारत जो कर रहा है बहुत ज्यादा निंदनीय है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए, ये रशिया सैंक्शंस बिल के बारे में है, जिसके अंडर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है भारत पर, अगर भारत इसी तरीके से रशिया से ऑयल परचेज करता रहता है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये लिंडजी ग्राहम है, यूएसए के सेनेटर, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी हैं। आप देखोगे ये वैसे बात तो भारत, चाइना, ब्राजील की करेंगे, मगर भारत के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड्स इनके मुंह से निकलेंगे। तो ये सुनिए। And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. Now that's despicable। बहुत ज्यादा मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग इन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किया है भारत के लिए, स्पेशली जबकि चाइना कई गुना ज्यादा तेल परचेज करता है रशिया से कंपेयर टू इंडिया। इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट इसलिए किया जा रहा है यहाँ पर क्योंकि एक तो पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि भारत जो 5th जनरेशन फाइटर जेट परचेज करेगा वो हो सकता है रशिया से परचेज करे। अगेन कंफर्म नहीं है, बट ऐसी अगेन रिपोर्ट्स बन रही है, क्योंकि F-35 परचेज करने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और AMCA को भी टाइम लगेगा। पॉसिबिलिटी है कि कुछ समय के लिए मे बी हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को यूज़ करें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ऑफ कोर्स ये जो न्यूज़ आ रही है 10 लाख वर्कर्स की, और साथ ही साथ इंडिया कॉन्स्टेंटली रशिया से और ज़्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, और इन द फ्यूचर हम और ज़्यादा ऑयल परचेज करेंगे, क्योंकि और जगह आप अगर देखो टेंशन्स बढ़ने वाली है। कभी भी किसी भी वक्त
रात को कभी भी न्यूज आ सकती है कि इजराइल ने फिर से बड़ा अटैक कर दिया है ईरान पर, और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक डर सा बन गया है कि यहाँ पर क्या होगा। और सऊदी अरेबिया और यूएई की जो ऑयल शिपमेंट्स है खतरे में आ गई है। उस केस में हमारी निर्भरता रशिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब भी आप अगर देखिए, चाइना से ज़्यादा भारत को टारगेट किया जा रहा है। हमें डिस्पेकेबल यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये डिस्पेकेबल होता है, बहुत ज़्यादा निंदनीय, बहुत खराब है जो भारत कर रहा है। I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. तो फाइनली इन्होंने ये बोला है कि चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली है तुमको। और अगेन ये लगने वाली है, ये ऐसा नहीं है कि खाली हल्की धमकियां हैं। जो रशिया सैंक्शंस बिल है एक बड़ी चुनौती है इंडिया, चाइना, ब्राज़ील तीनों के लिए, क्योंकि 500% टैरिफ मजाक नहीं होते। बेसिकली इससे बहुत सारी हमारी कंपनीज बुरी तरीके से हर्ट होंगी अनलेस यहाँ पर एक वेवर का सिस्टम नहीं होता, और इंडिया यूएस रिलेशंस भी इससे बुरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे ना हमको देखना होगा कि क्या सच में भारत सरकार अलाउ करेगी कि 10 लाख इंडियन वर्कर्स रशिया में जाकर काम करें, क्योंकि इससे इंडिया रशिया रिलेशंस ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। रीजन मैं आपको बताता हूं क्या है। आपको यहाँ पर यह देखना होगा, इंडिया और यूएस के रिलेशंस की एक बहुत बड़ी बैकबोन है कि इंडियंस यूएस में जाकर काम करते हैं, हम लोग पैसा वहां पर कमाकर वापस भारत में लेके आते हैं। रेमिटेंस इसको कहते हैं, जिस पर रिसेंटली अब यूएसए ने 1% टैक्स लगा दिया है। जो आई एश्योर यू, जिस तरीके से ये टैक्सेस बढ़ते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आज से 4-5 साल बाद ये 2% कर दे, इवेंचुअली इसको बढ़ाते ही रहेंगे। टैक्सेस यूजुअली इस टाइप के जो होते हैं ये बढ़ते ही रहते हैं। तो अब इंडियंस यूएस में जाकर काम करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं, वापस भारत में लेके आते हैं। यूएस हमारा नंबर 1 सोर्स है रेमिटेंस का। सेम चीज अगर रशिया से होने लग गई, और देयर इज नो रीजन व्हाई इट कैन नॉट हैपन। रशिया में वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, वहां पे जो उनकी पॉपुलेशन है कॉन्स्टेंटली श्रिंक कर रही है। अभी एआई, रोबोटिक्स इतने ज्यादा अफोर्डेबल नहीं हुए कि सीधा ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दे। अभी उसमें लग जाएंगे, कई दशक लग जाएंगे, इट विल टेक टाइम। ह्यूमन बींग्स की अभी भी नीड है। रशिया देखिए लार्ज स्केल पर 1 मिलियन तो बहुत कम है। रशिया एक जाइगेंटिक कंट्री है, और अगर इनको डेवलप करना है, अपनी कई शहर बिल्ड करने हैं, उसके लिए इनको कोई बड़ी बात नहीं है 4 से 5 मिलियन इंडियंस की आवश्यकता हो, क्योंकि इनका व्लादिवोस्टॉक रीजन है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। इनके कई रीजन्स हैं जहां पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्केर्स है, तो उधर इनको वर्कर चाहिए होंगे, तभी वो एरिया डेवलप कर पाएगा, तभी इनकी आबादी वहां पर बसेगी। सो इंडियन वर्कर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूएसए को पता होगा कि एक बार इंडिया के वर्कर्स मिलियंस की संख्या में पहुंच गए रशिया में, उसके बाद इंडिया रशिया रिलेशंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। जो इंपॉर्टेंस है रशिया की भारत की जियोपॉलिटिक्स में, ये कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ एक अच्छा करियर बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? स्किलिंग। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं तो कहीं भी आप जाओगे, जॉब आराम से आप प्राप्त कर लोगे। और क्या आप लोग जानते हैं कि यूएन के अंडर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है 15 जुलाई को एज वर्ल्ड स्किल्स डे, क्योंकि देखिए स्किल्स के बिना ना रोजगार है, रोजगार के बिना ना सैलरी है, ना खुशहाली है, ना ग्रोथ है। और मुझे हंसी आती है, लोग रोज डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, उस सब को लोग याद करते हैं कब होता है, मगर वर्ल्ड स्किल्स डे को लोग भूल जाते हैं। मगर एट करियर 247 वी नेवर फॉरगेट, बिकॉज वी केयर अबाउट स्किलिंग एंड द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूथ। इसलिए वर्ल्ड स्किल्स डे को सेलिब्रेट करते हुए हम अपने सभी कोर्सेज पर जो डिस्काउंट होता है यूजुअली 10% का, इसको बढ़ाकर कर रहे हैं 15% का। जी हाँ, 15% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आज से शुरू हो जाएगा और ये डिस्काउंट चलेगा 15th से लेकर 16th तक, और ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा 16 तारीख मध्य रात्रि को। पहली बार करियर 247 में हम एक सेल लेके आए हैं, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बट टू सेलिब्रेट वर्ल्ड स्किल्स डे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एज अ यूथ आपको पता हो कि हाउ इंपॉर्टेंट स्किल्स आर। स्किल्स आपने अगर सही प्राप्त कर ली तो एक बार को जॉब लगना, प्रमोशन, बेहतर जॉब लगना, ज्यादा अर्न करना, एवरीथिंग बिकम्स ईजियर। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर करियर 247 के सभी जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं इनके लिंक मिल जाएंगे। डेटा एनालिस्ट कोर्स, डेटा साइंस,
डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई, ये सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूजुअली इन पे डिस्काउंट लगता था 10% का बाय अप्लाइंग द कोड PD10, बट अब आप यहाँ पे अगर कोड यूज करते हैं PD10 तो इमीडिएटली आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। याद रखिएगा 16 तारीख मध्य रात्रि तक ये सेल चलेगी, उसके बाद द सेल विल बी ओवर। और करियर 247 की सेल्स बहुत रेयर होती हैं क्योंकि हम यूजुअली जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर अपनी सेल लाते नहीं है। यूजुअली आवर सेल्स आर एसोसिएटेड विद स्किलिंग एंड इंपॉर्टेंट डेज वेयर वी ग्रेस अवेयरनेस अबाउट स्किल्स। सो यूज करिए कोड PD10, सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।